प्रशांत, हाथ मुंह धोकर आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। भाभी, जब आप पुकारती हो तो ऐसा लगता है जैसे माँ बुला रही हो। ओहो देवर जी, अब इतनी बड़ी भी नहीं हूँ मैं कि तुमको माँ लग रही हूँ। अरे भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था देवर जी? ये सब छोड़ो, ये बताओ भाभी, भैया घर वापस कब आ रहे हैं? 2 साल हो गए हैं उनको घर नहीं आए हैं वो। कोई पता नहीं उनका तो देवर जी, कुछ अच्छे से मुझसे बात ही नहीं करते। लगता है अब भी मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं भाभी, भैया ऐसा नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिलती होगी। इसका मतलब छुट्टी नहीं मिलेगी तो वे नहीं आएंगे? मैं उनके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, उनको बस अपनी ड्यूटी प्यारी लगती है, मैं नहीं। सुनीता का पति गोपाल लंदन में बिजनेस करता था, इसलिए साल में एक बार आता था और गोपाल का छोटा भाई प्रशांत और सुनीता घर में अकेले रहते था। क्या हुआ देवर जी, परेशान लग रहे हो? पता नहीं भाभी, कुछ बेचैनी सी है। कुछ बोलना है तो कह दो। प्रशांत कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्दों को रोक लेता है। सुनीता को कुछ दिनों से प्रशांत की नजरों में बदलाव महसूस हो रहा था। पहले जहां उसकी बातें मासूम जैसी होती थीं, अब उनमें एक अलग गहराई आ गई थी। वह चुप रहता, मगर जब सुनीता सामने होती तो उसकी आंखें बोलने लगतीं। एक दिन सुनीता ने हिम्मत कर पूछ ही लिया, प्रशांत, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? ना ना, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ प्रशांत, और तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। अगर चाहो तो बता सकते हो। प्रशांत चुप रहा, मगर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ पल खामोशी छाई रही, तभी सुनीता ने बात बदल दी। कल बाजार जाना है देवर जी मुझे, राशन खत्म हो गया है, तुम साथ चलोगे ना? नहीं भाभी, मैं नहीं चल पाऊंगा। क्यों देवर जी? अरे भाभी, मैं जंगल जाऊंगा लकड़ियाँ काटने। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जंगल चलूंगी। पर भाभी, आप क्यों? क्यों? मुझे जंगल जाने से तुम्हें कोई दिक्कत है क्या देवर जी? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। दोनों जंगल चल देते हैं। जंगल की चहल पहल में दोनों कुछ सामान्य हो गए और जंगल पहुंच जाते हैं और प्रशांत बोलता है, भाभी, मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो प्रशांत, क्या बात है? मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। भाभी, कभी कभी मुझे लगता है जैसे आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरे दिल की भी करीबी इंसान हो। ये सुन सुनीता चौंक गई और बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो देवर जी? मैं जानता हूँ ये गलत है, पर क्या करे भाभी, दिल तो किसी से पूछकर नहीं धड़कता। सुनीता की आंखें प्रशांत को देखे जा रही थी। वह कुछ पल प्रशांत को देखती रही, फिर बोलती है, प्रशांत, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? प्रशांत, तुम मेरे देवर हो, देवर। मैं क्या करूं भाभी, मैं मेरे दिल के सामने मजबूर हूं। इस दिल को बहुत समझाया, पर ये दिल है कि मानता ही नहीं। प्रशांत, ये जो रिश्ता है ना, इसकी लकीर बहुत पतली है, इसे लांगा नहीं जा सकता, वरना सब कुछ टूट जाएगा। पर भाभी, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं और मैं आपको खुश रखूंगा। भैया तो वैसे भी आपसे ना बात करते हैं और नया प्यार, वो प्यार मैं आपको दे सकता हूं। बहुत हुआ प्रशांत, मैंने तुमको हमेशा अपना छोटा देवर ही माना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए अच्छा है तुम अपनी बातों को यहीं खत्म करो। प्रशांत ने सिर झुका लिया। उसके मन में तूफान था, मगर सुनीता के शब्द पत्थर की तरह थे, सच्चे, कठोर और जरूरी। तुम शहर चले जाओ प्रशांत, अभी के अभी। प्रशांत कुछ कह नहीं पाया, बस पैरों में मानो जान न रही हो। इतना बोलकर सुनीता घर की ओर चल देती है। क्या मैं गलत हूँ? क्या प्यार का कोई रिश्ता मर्यादा से बड़ा हो सकता है, या फिर मेरी ये भावनाएं सिर्फ मोह हैं? उधर गांव में भी सुनीता शांत नहीं थी। तभी प्रशांत भी घर वापस आ जाता है और प्रशांत को देख सुनीता बोलती है, प्रशांत, मैंने तुमको बोला था ना कि शहर चले जाना, तो वापस घर क्यों आया फिर? वो भाभी, मैं शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और वहाँ अकेला कैसे रहूँगा? देखो प्रशांत, ये सब मैं नहीं जानती, पर अब हम दोनों एक ही घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ऐसा मत बोलो भाभी, मैं कहाँ जाऊँगा फिर इस घर को छोड़कर? प्रशांत, मैंने तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, पर मुझे पता नहीं था तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है।
मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे गलती हो गई। और आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। प्रशांत अपने घर को छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है और सुनीता का पति गोपाल घर आता है। आ गए जी आप, इतने दिन बाद आए हो, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है सुनीता, याद आती हैं, पर नौकरी भी जरूरी है, तभी तो हमारा घर का खर्चा चलेगा। पता नहीं जी, मुझे तो लगता है आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मुझे बिल्कुल भूल गए हो जी। अरे नहीं सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं जी। सुनीता, प्रशांत कहाँ है? प्रशांत दिखाई नहीं दे रहा है। वो प्रशांत जी। प्रशांत की सुन सुनीता सोच में पड़ जाती है और सोचती है, क्या मैं इनको प्रशांत के बारे में बता दूं या फिर रहने दूं? अगर इनको पता चलेगा तो ये क्या सोचेंगे, कहीं इन दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। ऐसा करती हूँ, नहीं बताती हूँ, रहने देती हूँ। क्या हुआ सुनीता, बोलो ना, क्यों चुप हो गई हो? क्या सोच रही हो? बताना, गोपाल कहाँ है? वो जी प्रशांत अपने दोस्त के यहाँ शहर गया है, उससे मिलने। वह शहर गया है और उसने मुझे बताया भी नहीं? आने दो, उसकी खबर लूंगा अब की बार तो मैं। अगले दिन सुबह होती है और गोपाल सुनीता से बोलता है, सुनीता, इस बार छुट्टियों में घर आया हूँ और प्रशांत मुझसे मिलने नहीं आया। पहले तो वो गिन गिन के दिन काटता था कि भैया घर कब आएंगे। शायद दोस्तों के साथ मस्ती में व्यस्त होगा। नहीं, कोई बात है। तभी वहाँ पर प्रशांत आ जाता है और गोपाल प्रशांत को देख बोलता है, आ गया रे, मैं तेरी ही बातें कर रहा था। कैसा है रे पगले? भैया सब ठीक है, छुट्टी थी इसलिए दोस्तों से मिलने शहर चला गया था। हाँ, मुझसे मिलना तूने जरूरी नहीं समझा, इसलिए पहले ही चला गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। हाँ, मैं जानता हूँ। अब ठीक है तो कुछ खा पी ले, मैं गांव में थोड़ा बहुत घूम आता हूँ। गोपाल वहाँ से चला जाता है और सुनीता और प्रशांत एक दूसरे की ओर देखते हैं। प्रशांत अपनी गलती का पछतावा कर सुनीता से बोलता है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे यह गलती और दोबारा नहीं होगी। और भाभी प्लीज भैया को इस बारे में कुछ बताना मत, वरना भैया मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं भैया से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। भाभी। देवर जी, मुझे तुम बुरे नहीं लगते, तुम हो हमारे ही, पर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम मेरे लिए छोटे भाई जैसे हो मेरे। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। आज से मेरी भाभी नहीं हो आप, भाभी माँ हो। तुम्हें मैं हमेशा माँ की नजरों से देखूंगा भाभी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा उदास मत हो, नहीं बताऊंगे तेरे भैया को। आजा, कुछ खा पी ले अब। हाँ भाभी, प्लीज भैया को पक्का मत बताना, आपको मेरी कसम है और तुम्हारी मम्मी की भी कसम है तुम्हें। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी कुछ। तभी वहाँ पर गोपाल आ जाता है और गोपाल बोलता है, क्या बात चल रही है दोनों देवर भाभी में? कुछ नहीं जी, प्रशांत से बस उसकी शादी के बारे में बोल रही थी। हाँ सुनीता, अब प्रशांत की शादी करनी होगी हमें। नहीं भैया, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अभी मेरे लिए आप दोनों ही बहुत हैं। मेरे लिए आप दोनों ही मेरे माता पिता के समान हो। हाँ पगले, फिर भी शादी करना जरूरी है। ठीक है भैया, पर अभी नहीं, कुछ समय बाद शादी की सोचना। हाँ हाँ देवर जी, जैसी आपकी इच्छा, आप बोलोगे तभी आपकी शादी की सोचेंगे। अब तो खुश हो ना आप? हाँ भाभी, यह हुई ना बात, अब मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह प्रशांत को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी गलती मानता है और प्रशांत, सुनीता और गोपाल खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।